नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात होगी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के लिए सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ यहां हुई बैठक में स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव और कई अन्य सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों के लोग शामिल हुए। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ यहां बैठक में इस बारे में चर्चा की गई कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समान विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आज कांग्रेस को के जो भारत जोड़ो अभियान है इस पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके साथ इस अभियान में कोई भी नहीं चला तो भी वो नहीं रुकेंगे। राहुल बोले कि मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मीट के दौरान राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कांग्रेस के मुताबिक यहां आर्थिक सामाजिक मुद्दों और आगामी भारत जोड़ो यात्रा के साथ सामाजिक संगठनों को जोड़ने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि देश की राजनीति एकता की शुरुआत की जा रही है। हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़कर चलने की विचारधारा है। राहुल ने कहा कि हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। आज कॉन्क्लेव में भारत के करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने हिस्सा लिया। सबने भारत जोड़ो यात्रा के साथ एकजुट होने का फैसला किया है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक के आह्वान पर महापंचायत शाम को खत्म कर दी गई। इस दौरान किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि केंद्र सरकार को मांगे मानने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। यदि इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं किसान नेता कल एक बैठक कर इस संबंध में आगे की रणनीति तय करेंगे। ये बैठक रकाबगंज गुरुद्वारे में आयोजित की जाएगी। इससे पहले जंतर मंतर पर बुलाई गई इस महापंचायत में अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे हैं। इस कारण दिल्ली के कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम भी लगा रहा। दिल्ली पुलिस ने किसानों को जंतर मंतर पर महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि फिर भी जंतर मंतर पर कई किसान इकट्ठा दिखे। उधर एमएसपी पर गठित विशेष कमेटी की आज पहली बैठक हुई। पहले दौर की इस बैठक में समिति ने मूल्य श्रृंखला, विकास और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए कार्यक्रम और योजनाओं पर सुझाव दिए गए। प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए किसान हितैषी वैकल्पिक प्रमाणन और विपणन प्रणाली को सुनियोजित ढंग से लागू करने पर भी सुझाव रखे गए। आपको बता दें कि आज दिल्ली में किसान ने एमएसपी लागू करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति की इस बैठक में एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने सहित अनिवार्य विषयों पर भी व्यापक चर्चा की गई। कमेटी की अगली बैठक सितंबर के पहले हफ्ते में हैदराबाद में होगी। पहले दौर की बातचीत में कमेटी का एजेंडा और मुख्य विषयों को बैठक में सभी पक्षों के सामने रखा गया। दूसरी दौर की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजधानी पटना में नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन किया और यहां पर जो तस्वीरें आज सामने आई वो लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली थी। 7वें चरण में नियोजन की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे को प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने जाम कर दिया। अभ्यर्थियों की मांग थी कि शिक्षकों की प्राथमिक बहाली को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किए जाए और इसी मांग को लेकर
सैकड़ों की संख्या में यहां पर बीटीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डाक बंगला चौराहे के यातायात को बाधित कर दिया। घंटों प्रदर्शन करने के बाद मौके पर मौजूद पटना जिला प्रशासन और पटना पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थी को समझाने का प्रयास किया। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भी भांजी। इसी दौरान एक ऐसा वाकया देखने को मिला जहां पटना के एडीएम के सिंह एक तिरंगा लिए अभ्यर्थी पर जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। कई बार बचाव में अभ्यर्थी तिरंगे को चेहरे पर ले आ रहा था, बावजूद इसके एडीएम साहब लाठियां बरसाने में मशरूफ थे।